नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? मेरे ख्याल से रक्षाबंधन से अभी तक हमारी कोई बात हुई नहीं है। लास्ट वीक थोड़ा ऐसे ही बिज़ी सा गया। मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठ भी नहीं पाई। वेरी सॉरी फॉर इट। आई नो आई हैव डिलेड और मैंने आपको बहुत इंतज़ार भी करवाया है नाम श्लोकों के, अगले श्लोकों के लिए। बट अब हम शुरू करते हैं आज एंड तो 41वें श्लोक से शुरू करते हैं। उद्भव क्षोभनो देवा श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। यानी श्री विष्णु स्वयं कर्ता, धर्ता और क्रिएटर होते हुए भी इतनी सृजन शक्ति के अपार भंडार होते हुए भी वो स्वयं को पब्लिसिटी से बहुत दूर रखते हैं, एक एनोनिमस पोएट की तरह। वो भजन आपने सुना ही होगा जिसमें बहुत सुंदर भजन है, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, दिशाएं देखो रंग भरी, तपस्वियों सी है ये अटल पर्वतों की चोटियाँ, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियाँ, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। भरत व्यास जी का ये भजन है आई थिंक लिखा हुआ, और मुकेश जी ने और अनूप जलोटा सर ने भी बहुत सुंदर गाया है इसे। ये 41वां नाम श्लोक यही दर्शाता है कि सृष्टि जैसी इतनी बड़ी कलाकृति को अंजाम देने वाले, उसको आकार देने वाले श्री विष्णु कभी खुद नहीं कहते कि ये उन्होंने किया है। तो और हम लोग छोटी छोटी बातों पर हम ये कह देते कि ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये हमने किया है। श्री विष्णु खुद प्रकृति भी है और पुरुष भी है। हम में श्वास बनकर प्रवाहित भी है और हमारे मन बुद्धि शरीर में इसी प्राणवायु के थ्रू वो हम हर प्राणी के अधिपति भी हैं। श्री विष्णु के गुण दोष का अंदाज़ा लगाना भी किसी के बस की बात नहीं है। वो पल में शून्य है और पल में विकराल हैं। उनको प्राणी उतना ही समझेगा जितना वो खुद चाहेंगे अपनी योग माया के थ्रू बताना या समझाना। उससे ज़्यादा हमारे भी बस की बात नहीं है कि उन्हें हम पूर्णतया समझ पाएँ। उनके बाकी गुण उसी तरह छुपे हुए रहते हैं जैसे कि एक माता के पेट में शिशु छुपा हुआ होता है। सिर्फ माता को पता चलता है कि बालक कब खा रहा है, कब खेल रहा है, कब गुस्सा हो रहा है और कब बहुत अति प्रसन्न मुद्रा में है जब वो डांस करता है। सेम कनेक्शन भक्त और भगवान का। विष्णु पुराण के कथन के अनुसार ये जितने पर्वत धरती से या धरती के गर्भ से उठ के खड़े हुए हैं ये भी श्री विष्णु ही हैं, और इन पर चलती हुई जो अति वेग वाली हवा है, जो तेज हवाएं चलती हैं, ये भी श्री विष्णु का ही स्वरूप है। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुवः, परिधि परम स्पष्ट संतुष्ट पुष्ट सुभिक्षणः। यानी अब इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो इस सृष्टि के कुछ नियम कानून भी होने चाहिए, वो ज़रूरी हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं। तो श्री विष्णु एक मॉनिटर का रोल भी निभाते हैं। सृष्टि के नियम, हर एक एक्टिविटी या ग्राम के देव देवता, उनके नियम, सब कुछ श्री विष्णु मॉनिटर की तरह करते हैं। ये उन्हीं का काम है कि जो क्षेम चाहते हैं या जो नाम चाहते हैं, फेम चाहते हैं या जो मोक्ष चाहता है, जो इस माया नगरी के सारे सुख को भोगना चाहता है, वो उन्हें वो सब कुछ दे, क्योंकि वो एक पिता की तरह अपने सृजनाकृतियों का ध्यान भी रखते हैं, अपनी संतान की तरह। उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुरूप उन्हें ध्रुव तारा या असुर गति देते हैं। वो परम शक्ति है। माँ दुर्गा का स्वरूप भी वही है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी वही है, तो माँ सरस्वती का स्वरूप भी वही है। अंत में ये सारी शक्तियाँ उन्हीं में जाकर विलीन हो जाती हैं। और 44वां श्लोक, वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदा प्राणवा पृथुः, हिरण्यगर्भो शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक सज। यानी श्री विष्णु ही वैकुंठ के स्वामी भी हैं, जहाँ उन्होंने पृथ्वी तत्व और जल तत्व से धरती का सृजन किया, और फिर अग्नि और वायु तत्व से प्राण वायु और प्राणी मात्र का सृजन किया।
और जीव मात्र में संचार करते हुए उसके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, अहंकार सभी के ज्ञाता भी बने। प्राणी मात्र के लिए इन भावों पे आधारित कर्म को ध्यान में रखकर उन्हें आशीर्वादों से अनुग्रहित भी किया और यशस्वी भी बनाया, और इन्हीं कर्मों के आधार पर उनके प्राणों का हरण भी किया। वो देवताओं के रक्षक भी बने और उनके शत्रुओं के भक्षक भी बने। श्री विष्णु हमेशा स्थायी हैं। जैसे पृथ्वी आकाश को देखती है और आकाश परस्पर पृथ्वी को देखता है, उसी प्रकार श्री विष्णु परस्पर हमें देखते हैं और हमारी आत्मा सदैव उस अमिट ऊर्जा की ओर देखती है। 45वां श्लोक। ऋतु सुदर्शन काला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। यानी श्री विष्णु ही काल है। ये काल हर क्षण प्राणी मात्र के निकट आ रहा है और कभी ऋतु बनकर, कभी यानी सीजन्स के रूप में, कभी सूर्य, चंद्र और बाकी ग्रहों के चलायमान घटनाक्रम या प्रकरण के रूप में, वही इस संसार रूपी लोक में कभी विद्या, कभी अविद्या, कभी भूख, कभी प्यास, कभी लोभ, मोह और कभी भय के रूप लेकर या तो प्राणी को मुक्ति के द्वार तक ले जाते हैं या उसके झूठे अहंकार और मिथ्या आकर्षण का बिंब उसको तोड़कर उसे भक्ति के द्वार तक पहुंचाते हैं, या एक झटके में प्राणी मात्र के प्राण हर के उसे इस संसार और दुखों से मुक्त कर देते हैं। 46वां श्लोक। विस्तार स्थावर स्थानुर्प्रमाणं बीज अव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। यानी इस सृष्टि की तरह और भी लोग हैं जिनका सृजन श्री विष्णु ने किया है, क्योंकि वो परम आधार बिंदु हैं जो शाश्वत है, स्थिर है। कई बार इस धरती और कई सृष्टियों के सृजन हुआ है और उनका ध्वंस भी हुआ है, पर श्री विष्णु वही स्थिर बिंदु हैं जिनसे सब कुछ जन्म लेता है और सब कुछ दोबारा उन्हीं में विलीन हो जाता है। उनका ना कोई स्वार्थ है, ना ही कोई ध्येय है जिसे वो पाना चाहते हों। वो स्वयं में सक्षम है और सदैव प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं। इस धरती और इस धरती जैसे कई लोगों के स्वामी हैं और चाहे तो वो इस धरती और प्राणी मात्र के साथ जैसा मन चाहे खेल सकते हैं, पर वो हर सृजन किए हुए वस्तु या प्राणी में खुद वास करके उसे उजागर होने में मदद करते हैं। अनिर्विनः स्थाविष्ठो भूर्धर्मो यूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षम क्षमाः समीहनः। यानी जो स्वयं इतने विराट हैं, जिनके नेत्र स्वयं चंद्र और सूर्य हैं और जिनका शीश अग्नि है, ऐसे तेजोमय श्री विष्णु का मूल स्वभाव ही पेशेंस है, यानी धैर्य है। समस्त सृष्टि के छोटे से छोटे अणुओं के बिंदु श्री विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने कहा है कि नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। सारी उथल पुथल के बाद जो शांति है वो भी स्वयं श्री विष्णु है। 48वां श्लोक। यज्ञज्यो महेज्यश्च क्रतसत्रां सतां गतिः सर्वदर्शो विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान उत्तमम्। यानी श्री विष्णु ही यज्ञ का स्वरूप लेकर उनमें दी हुई आहुति स्वीकारते हैं, देवताओं को और मनुष्यों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। वो ही देव, असुर और पितृ सबके धाता हैं। जो जिस रूप में द्रव्य अर्पित करता है वो सब स्वीकारते हैं। सबकी आहुति सात्विक हो चाहे तामसिक हो, वो स्वीकारते हैं। वो सर्वव्यापी हैं। प्राणी मात्र के आंतरिक तत्व और भावनाएं उनसे छुपी नहीं हैं। आडंबर और भक्ति में वो क्षण मात्र में फर्क जान लेते हैं, पर फिर भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए उसे पूर्ण रूप से भक्ति में स्वीकारते हैं, क्योंकि वो सर्वजिना है, सबके अंदर बाहर की जानते हैं, परम ज्ञान, चेतना और आनंद के देव हैं। कुछ भी उनसे अछूता नहीं है। हम मनुष्य फिर भी कभी खुद को तो कभी ईश्वर को मैनिपुलेट करते हैं। 39वां श्लोक। सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत मनोहरोजित क्रोधो वीर बाहुर्विदारणः। यानी श्री विष्णु जिन्होंने ब्रह्मा की रचना की, जिन्होंने सारे वेद और ज्ञान को ब्रह्मा जी को सौंपा, जो एक शांत बालक के समान प्यारा सा मुखड़ा लिए हुए है जिस पर किसी का भी मन मुग्ध हो सकता है, जिनकी श्वास
सांस यानी वेदों के ज्ञान की भांति मीठे से लयबद्ध लगती है, तो कभी कभी सुघोष यानी बादलों की गर्जन से भी जान पड़ती है, जिनके स्वभाव में ही है कि वो सबका भला करना चाहते हैं, बदले में कुछ मिले या ना मिले, जो अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं, कभी नरसिंह बनकर, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी वाहेगुरु बनकर, जिनका हमेशा मुस्कुराता मुखड़ा देखकर अच्छे अच्छे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उनकी बुद्धि सिर्फ कृष्ण या विष्णु भक्ति में करने के लिए वशीभूत हो जाती है। और इन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए ही वो शस्त्र उठाते हैं और शत्रुओं का संहार भी करते हैं, ताकि प्रेम और आनंद का भाव हमेशा मनुष्य के अंदर बना रहे। हिंसक प्रवृत्ति ही राक्षस प्रवृत्ति है, जिसका संहार किसी न किसी रूप में विष्णु करते ही हैं, ताकि प्रेम और धर्म पर प्राणी की आस्था हमेशा बनी रहे। अब आते हैं 50वें श्लोक पे। स्वप्नाः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भ धनेश्वरः। यानी श्री विष्णु को रत्नगर्भ और धनेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो समुद्र के देवता भी हैं और समुद्र में कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो आभूषण है, बहुमूल्य वस्तुएं हैं बेसिकली। और श्री विष्णु धनलक्ष्मी के पति भी हैं, उनसे जीवन के सारे ऐश्वर्य हैं, जिनका नाम ही सुख समृद्धि है। ऐसे ही श्री विष्णु उन सब अज्ञानियों के जीवन का प्रकाश भी बनते हैं जो अनिद्रा में सोए हुए हैं और अधर्म के रास्ते पर चलकर बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं। पापवश मनुष्य अगर बहुत कुछ अर्जित कर भी लेता है तो भी ये भूल जाता है कि जीवन मरण तो एक चक्र है, जहाँ एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स तय है। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आप और आपकी संतति यानी आप खुद आज नहीं तो कल इस काल चक्र के किस खंड में एंट्री लेकर दोबारा जन्म लेकर यानी कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। एक जन्म में जो भोगा है उसका उधार भी तो चुकाना है। मारुति बन सेवा देनी, रामेश्वर बन सेवा लेनी, यानी सेवा तक का भार चढ़ जाता है, तो फिर तो बुरे कर्मों की बात ही क्या कहनी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 10 नाम श्लोक के साथ। आशा करती हूँ आज का वीडियो थोड़ा सही लगा होगा आपको। मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा। मे गॉड बी विथ यू।